आज मैं आपको यूवी लाइट रेडिएशंस के बारे में बताना चाहूँगी, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताना चाहूँगी। अक्सर हम लोगों को पता ही नहीं होता कि यूवी लाइट्स की इम्पोर्टेंस क्या है, कितने ड्यूरेशंस पे इसको यूज़ किया जाता है और कैसे इसको फेशियल्स के साथ हम कंबाइन कर सकते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, अपर लेयर, मिडिल लेयर और जो लास्ट लेयर होती है जिसको हम एपिडर्मिस भी कहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी जो फर्स्ट लाइट हम यूवी में देते हैं दैट इज फॉर ब्लू लाइट, दैट इज ओनली यूज फॉर एक्ने प्रोन स्किन। जिसकी भी एक्ने होते हैं उसके लिए हम ब्लू लाइट का यूज करते हैं, क्योंकि ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है। वो अपर लेयर पे वर्क करती है और एक्ने को खत्म कर देती है, लेकिन इसकी ड्यूरेशन एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स होनी चाहिए 15 डेज के गैप पे। अगर आप 15 डेज के गैप में 15 to 20 मिनट्स ये ब्लू लाइट की ड्यूरेशन लेते हैं, ब्लू लाइट यूवी रेज लेते हैं, तो आपकी सेकेंड लाइट है रेड लाइट। रेड लाइट इज मैजिकल फॉर एक्ने एंड एंटी एजिंग। एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छी है। जिसकी भी स्किन लूज है, जिसकी भी स्किन में कोलाजन नहीं है, इसके लिए कोलाजन प्रोडक्शन के लिए रेड लाइट इज द बेस्ट। व्हाई? बिकॉज इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो डेफिनेटली ये सेकेंड लेयर तक भी जाएगी, फर्स्ट लेयर में भी जा रही है, सेकेंड लेयर में भी जा रही है, और जितने भी रिंकल्स हमारे स्किन में आते हैं वो सेकेंड लेयर से ही आते हैं। तो सेकेंड लेयर पे ये वर्क करेगी, कोलाजन प्रोड्यूस करेगी, स्किन को टाइट करेगी और एंटी रिंकल्ड है। ये भी आपको 20 मिनट्स की ड्यूरेशन पे रखनी है 15 डेज के गैप पे, तो आप खुद अपनी स्किन में फर्क देख सकते हैं। और मैं एक और चीज बताना चाहूंगी, हमारी हाइड्रा मशीन में भी एक स्टेप होता है जिसमें अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें भी रेड लाइट यूज करती है जिसमें कोलाजन को प्रोड्यूस किया जाता है। तो बहुत लोग पूछते हैं कि अल्ट्रासाउंड में ये रेड लाइट क्यों आती है? वो इसी वजह से क्योंकि कोलाजन को प्रोड्यूस करती है। देन हमारी थर्ड लाइट आती है जो कि ग्रीन लाइट। जो ग्रीन लाइट है, ग्रीन लाइट क्यों होती है? ग्रीन लाइट जो होती है वो पिगमेंटेशन को क्योर करती है, थर्ड लेयर तक जाती है स्किन की, दैट इज एपिडर्मिस तक स्किन की जाती है, थर्ड लेयर तक जाती है। बिकॉज पिगमेंटेड स्किन जितनी भी होती है वो आप सबने देखा है इतनी आसानी से पिगमेंटेशन जाती नहीं है। लोग कहते हैं एक्ने चली गई, स्किन भी आपकी कोलाजन भी प्रोड्यूस कर रही है बट पिगमेंट्स नहीं जा रहे। वो पिगमेंटेड जो स्किन होती है जिसमें मेलाज्मा भी कहते हैं, वो बिल्कुल डीप डाउन होती है, इसलिए बहुत ज्यादा मेडिकेशंस और क्रीम्स के बावजूद भी वो पिगमेंटेशन नहीं जाती। हाइपर पिगमेंटेशन के लिए ग्रीन लाइट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगेन इसका ड्यूरेशन रहेगा एटलीस्ट 25 to 30 मिनट्स भी आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज ग्रीन है और ये पिगमेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, तो आप ये वाली लाइट्स जरूर यूज करिए। देन लास्ट लाइट है जो येलो लाइट है। येलो लाइट भी लास्ट लेयर तक जाती है और ये मेलानिन को प्रोड्यूस करती है, तो स्किन को व्हाइटनिंग भी देती है, मेलानिन को भी प्रोड्यूस करती है। तो येलो लाइट की वेवलेंथ भी ज्यादा है, तो लास्ट लेयर तक जाती है, मेलानिन को प्रोड्यूस करती है। जनरली हम कॉम्बिनेशन देते हैं पिगमेंट, जिसकी भी स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन है उसके लिए हम ग्रीन और येलो लाइट की कॉम्बिनेशन देते हैं। और मैं दूसरी चीज ये भी बताना चाहूंगी कि यस, हम कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्किन। जैसे किसी की स्किन में एक्ने भी है और किसी की स्किन में पिगमेंटेशन भी हो रही है, तो हम लोग उस सिचुएशन में हम लोग ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। किसी को लग रहा है कि डल पड़ रही है स्किन, मेलानिन की प्रोडक्शन कम है, तो हम येलो लाइट को भी और रेड को भी साथ में कंबाइन कर सकते हैं। कोई एजेड पर्सन आता है तो हम रेड लाइट को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे और साथ में हम येलो लाइट को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो आज के टॉपिक पे हमने ये पढ़ा कि यूवी लाइट्स का कितना इंपॉर्टेंस है, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम अपने हाइड्रा फेशियल के साथ इसको कंबाइन करते हैं और इसकी रेडिएशंस को देते हैं, जो हमारे पास अलग से एक मशीन है, और इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिखते हैं, ज्यादातर सारे क्लाइंट्स हमसे खुश होकर जा रहे हैं बिकॉज हम